आज नजर डालते हैं भारतीय शेयर बाजार पर। हमारे पास जो जानकारी है, कुछ खबरें हैं और एक वीडियो का सार भी है। ये सब यही बता रहे हैं कि आज बाजार में गिरावट थी, सेंसेक्स निफ्टी दोनों नीचे। पर दिलचस्प बात यह है कि सारी कहानी लाल रंग में नहीं है। कुछ खास हिस्सों में खरीदारी भी हुई है। हाँ बिल्कुल, और यही चीज, मतलब ये गिरावट और कुछ चुनिंदा जगहों पर तेजी का जो मेल है, वही आज की कहानी को समझने लायक बनाता है। ऊपर से देखे तो मार्केट सुस्त लगा, पर अंदर जाके तो कुछ अलग ही चल रहा था। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें इसके बारे में और क्या क्या खास बताते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं ओवरऑल पिक्चर से। सेंसेक्स करीब 368 अंक नीचे 80,235 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 भी लगभग 97 अंक गिरकर 24,487 पर आ गया। मतलब करीब आधा % की गिरावट दोनों में। दिन का अंत तो सुस्ती के साथ ही हुआ। बिल्कुल, ये तो हुआ वो हेडलाइन वाला नंबर। लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी अंदर है। जो जानकारी है वो बताती है कि बैंकिंग और फाइनेंस वाले शेयर जैसे HDFC बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस और साथ ही FMCG मतलब रोजमर्रा के सामान वाली कंपनियां जैसे UHL, ये आज कमजोर थी। और ये काफी वजनदार सेक्टर्स हैं, तो इनका असर तो दिखना ही था इंडेक्स पर। सही बात है, लेकिन मजेदार बात यह है कि दूसरी तरफ ऑटो, IT और फार्मा शेयरों में अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। हमारे नोट्स इशारा करते हैं कि मारुति, टेक महिंद्रा, M&M, NTPC और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स ये बढ़त पर बंद हुए हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ बड़े सेक्टर्स नीचे खींच रहे हैं और दूसरी तरफ ये वाले चमक रहे हैं। हाँ, और यहीं पर वो कारण जो हमारे स्रोतों में दिए गए हैं वो अहम हो जाते हैं। एक बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो है ग्लोबल ट्रेड टेंशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर जो तनाव चल रहा है ना, उसका असर। दूसरा, निवेशक जो आने वाले महंगाई के आंकड़े हैं, CPI जिसे कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका भी इंतजार कर रहे थे। तो जब ऐसे आंकड़े आने वाले होते हैं, बाजार थोड़ा संभल कर चलता है। मतलब बाहरी माहौल का दबाव तो था, ये साफ है। लेकिन इसके बावजूद जैसा हमने देखा, ऑटो, IT, फार्मा में पैसा लग रहा था। तो फिर इन स्रोतों के आधार पर निवेशकों का मिजाज क्या समझा जाए? क्या वो मतलब डरे हुए थे या मौके देख रहे थे? देखिए, मेरे हिसाब से जो जानकारी हमारे पास है वो दिखाती है कि मूड मिला जुला था, या कहें संतुलित था। ऐसा नहीं कि घबराहट थी, पर हाँ, सावधानी जरूर थी। ग्लोबल चिंताओं पर नजर रखते हुए भी वो उन सेक्टर्स या स्टॉक्स में पैसा लगा रहे थे जहां उन्हें दम दिख रहा था। इसे हम शायद सिलेक्टिव बाइंग कह सकते हैं, चुनिंदा खरीदारी। अच्छा, और अगर खास स्टॉक्स पर ध्यान दें तो हमारे स्रोतों में टाटा मोटर्स और HPL इंजन का भी जिक्र है कि इनमें आज अच्छी तेजी रही। क्या ये छोटे समय के लिए जो निवेश करते उनके लिए कोई संकेत है? हाँ, ये दिखाता है कि बड़े बाजार का जो रुझान है, उसके बावजूद अलग अलग कंपनियों की अपनी कहानी चल रही होती है। टाटा मोटर्स या HBL इंजन में जो तेजी दिखी, हो सकता है उनकी अपनी कोई खबर हो या कोई उम्मीदें हों उन स्टॉक से जुड़ी हुई। ये बस याद दिलाता है कि पूरा बाजार एक साथ नहीं चलता है, अंदर कई छोटी छोटी लहरें होती हैं अपनी अपनी। तो कुल मिलाके आज की कहानी ये है, मेन मार्केट नीचे रहा है, खासकर बैंकिंग और FMCG की वजह से, लेकिन ऑटो, IT और फार्मा ने उन्होंने उम्मीद जगाई रखी, गिरावट के बीच भी मजबूती दिखाई। बिल्कुल सही। ये स्थिति यही बताती है कि बाहरी दबाव अपनी जगह हैं, लेकिन भारतीय बाजार में सेक्टर के हिसाब से मौके अब भी हैं। निवेशक सतर्क हैं, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया भर की खबरों पर नजर रखे हुए हैं, पर अच्छे दाव लगाने से हिचक भी नहीं रहे हैं। एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है, जो शायद हमारे स्रोतों से भी उभरता है, कि ये जो कुछ सेक्टर्स में हमने मजबूती देखी, खासकर ऑटो, IT और फार्मा में, क्या ये बाजार की मौजूदा अनिश्चितता के बावजूद टिक पाएगी, या ये बस आज की ही बात थी? इस पर आगे नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा। नमस्कार, आज हम क्रिप्टो की दुनिया में चल रही दो बड़ी हलचलों पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इशारा कर रही है, एक तो बिटकॉइन की कीमत में एक जबरदस्त उछाल की तरफ। हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ टेराफॉर्म लैब्स वाले डो क्वॉन के मामले में एक अहम कानूनी मोड़ आता दिख रहा है। अच्छा, ये दोनों खबरें अपने आप में काफी कुछ कह रही हैं, मतलब क्रिप्टो स्पेस के बारे में। हाँ, काफी कॉन्ट्रास्टिंग भी हैं। तो ये $122,000 का आंकड़ा बिटकॉइन के लिए, ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। आखिर हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ आम निवेशकों का जोश है या कुछ और?
जानकारी के मुताबिक ऐसा शायद नहीं है। हाँ, लग तो यही रहा है। असल में बड़ी वित्तीय संस्थाएं, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो काफी खरीदारी कर रही हैं। बिल्कुल। ये एक बड़ा शिफ्ट है। और साथ ही बिटकॉइन ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिनको लेकर काफी समय से चर्चा थी। हाँ, उनके प्रति भी उत्साह बना हुआ है। ये ETF एक तरह से स्टॉक मार्केट के जरिए बिटकॉइन में निवेश का रास्ता खोलते हैं ना? बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ टेक कंपनियां या नए जमाने के फंड्स नहीं है। अच्छा। सुनने में आ